हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है कि हम अपने साथ में रहने वालों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके लिए हम कितना पॉइंट लेकर के आए हैं? 10 पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि हम अपने लाइफ में जिसके साथ रहते हैं और जिसके साथ हम ड्यूटी करते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार, विचार, रहन सहन कैसा होना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून पा सके, इज्जत पा सके और हम अपनी ज़िंदगी को सही सलामत से आगे बढ़ा सके। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या संदेश देना चाह रहा है। संवेदनशील बनिए, दूसरों की भावना और दृष्टिकोण समझिए, उनके प्रति संवेदनाएं बनाएं और उनके विचार और दृष्टि का सम्मान करें। देखिए, संवेदनशील बनिए, एक दूसरे के तकलीफ को समझिए। आप अपना ही आलापते चले जाते हो और दूसरे की तकलीफ को आप कम करने के लिए कदम नहीं उठाते। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपॉइंटमेंट करती है कि हमारा जो तकलीफ में आप सहारा बनोगे। ये नहीं कि आप उसके तकलीफ को और बढ़ाते चले जाते हो। आज का माहौल जो है, 21वीं सदी का माहौल ऐसा हो गया है कि आज से कई साल पहले एक लोग दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते थे और फेथ करते थे, और वो जो ट्रस्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था, वो बखूबी निभाते थे। लेकिन आज जो है 21वीं सदी में लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत भारी पड़ रहा है। आप कंपनी लगाते हो और वहाँ पर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर धीरे धीरे आपके फाइनेंस को, आपके बजट को, आपके डिसिप्लिन को इस तरह से खोखला करते जाता है कि एक दिन आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ब्लड प्रेशर में चले जाते हो, हाइपरटेंशन में चले जाते हो, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को साथ रखने की जो आपके तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, आपके दर्द को अपना दर्द समझे। केवल इंसान जो है आज के डेट में बहुत सेल्फिश होते जा रहा है, केवल अपने बारे में सोचते जा रहा है। सामने वाले का कितना भी नुकसान हो रहा, वो अपना कुर्सी को छोड़ करके आगे का स्टेप लेना नहीं चाहता है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। टाटा रतन की बात हम जब करते हैं तो टाटा रतन ऐसे रतन नहीं बन गए। जब उन कहीं मीटिंग के लिए जा रहे थे तो उनकी जब गाड़ियां पंचर हो जाती है तो उनमें बैठे हुए जो इंजीनियर थे, टाटा रतन पूछते हैं कि ये गाड़ी को स्टेपनी चेंज करने के लिए कितना समय लगेगा, तो ड्राइवर बोलता है 15 मिनट लगेगा सर। तो बाकी इंजीनियर थे, धीरे से गाड़ी से निकल करके बाजू के दुकान में जाके चाय पीने लगते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है, टाइमिंग क्या चीज़ होती है, रतन साहब को मालूम था। और रतन साहब जो है अपना ड्राइवर के साथ वहीं पर रुक जाते हैं और उसको फटाफट स्टेपनी चेंज करने में हेल्प करते हैं। जो 15 मिनट का लगने वाला समय था, वो 5 से 7 मिनट में वो रेडी कर लेते हैं। जब वो चाय पी करके आता है, सब तो बोलता है क्या हुआ सब, आप क्यों, आपका काम नहीं है? बोले कि ये मानता हूँ कि मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा जो समय हमारा जो वेस्ट हो रहा है, वो समय बचाना हमारा काम है। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे मतलब खुदगर्ज लोग जो है, सेल्फिश लोग जो है, न आने वाला रॉ मटेरियल को चेक करते हैं, न जाने वाला प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अपने अपने बैठे हुए जगह से ही बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। उस तरह से अगर टाटा रतन की तरह आपका सोच होता तो काश आप भी वो 5वें नंबर पे होते कि जो देश में टाटा रतन जो है पहला पर्सन है जो देश में सबसे ज्यादा जो है ना लोगों को दान देता है। सेकंड पॉइंट क्या है? धीरे धीरे बोलिए, व्यवहार में धीरे धीरे बोलिए, जल्दबाजी से किसी पर आरोप ना लगाइए और ध्यान से सुनिए।
दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने आवाज को लाउडली ना निकाल करके स्मूथली निकालते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे से बात करते रहें। लेकिन देखिए हमेशा जो होता है सर, जो स्वीट होता है ना, तो ज़्यादा खाने से आदमी का जो क्या होता है, आदमी बीमार हो जाता है। स्वीट ज़्यादा खाने से क्या होगा, इंसान जो है बीमार होगा, डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और उसको जो है हार्ट अटैक होगा, बीपी बढ़ेगा। तो इसलिए कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने व्यवहार को मधुरता से धीरे धीरे बात करना चाहिए। लेकिन 21वीं सदी ऐसा एक सदी है जहाँ पे आप धीरे धीरे बोल करके आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो अपने स्टाफ के खाक करोगे। आप धीरे धीरे बोल के हम बोलेंगे आप थोड़ा सा प्लीज प्लीज आप 9 बजे क्यों नहीं आ रहे हो ड्यूटी के टाइम पर, लेकिन वो कितने प्लीज प्लीज करते रहोगे, वो अपना आदत नहीं छोड़ता है। बच्चे को बोलते हैं कि बेटा जल्दी 5 बजे उठो, तुम्हारा 6:30 बजे बस आती है, क्या 5 बजे उठता ही नहीं है। तो कहीं कहीं देखिए कि हमेशा जो है ना, लाड़ प्यार भी अच्छा नहीं होता है। देखिए अगर आपको सही ढंग से अगर कोई मूर्ति बनाना हो मिट्टी का, तो उसको कुम्हार को मिट्टी में से कंकड़ का निकालना होगा, और कंकड़ निकाल के उसको चारों तरफ से अंदर हाथ से बाहर से मार के ही घड़ा को तैयार करना होगा। तो मधुरता उतना ही करिए और जितना कि आपको समझ में आता। अगर कभी कभी लगे कि ये जो है मधुरता से काम नहीं चल रहा, प्रेम से काम नहीं चला, तो आपको वहाँ पर कठोर भी बनना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से जब श्री रामचंद्र जी गए थे रावण पर नदी में पुल बांधने के लिए समुद्र में, तो इस हाथ से हाथ 7 दिन तक ऐसे रिक्वेस्ट किए समुद्र, हे प्रभु, हे प्रभु हमको जगह दे दो, हे प्रभु हमको जगह दे दो, हमको पुल सीता जी का पता लगाने एक रास्ता बना कर दे दो। लेकिन समुद्र सुनता नहीं था। जब वही लक्ष्मण जी गर्म हुए और अपना तीर निकाले, बोले कि मारूंगा अग्नि बाण से कि पूरा समुद्र सूख जाएगा, तो समुद्र खड़ा हो गया, नहीं नहीं गलती हो गया, अब रास्ता दे, बताता हूँ कैसे करो। तो जब तक हम अपने लोगों से बहुत प्यार से पेश आते रहते हैं, तो प्यार का मतलब और आपका कमजोरी समझ लेते हैं। चाहे आपका फैमिली में हो, चाहे आपका स्टाफ में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे समाज हो, चाहे जितना हम अपने आप को प्यार से बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बहुत डरपोक है, बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, और उसका लोग नाजायज फायदा उठाना पड़ता है। तो समय के हिसाब से आपको लक्ष्मण बनना चाहिए, समय के हिसाब से आपको राम भी बनना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि थर्ड टॉपिक क्या है जो हमारे लिए, हमारे व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर बात करें, समय पर बोलने के बजाय सही समय पर बोलने की कोशिश करें, हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालें। देखिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, कहने का मतलब कि अब पछता के फायदा क्या है। वक्त रहते हुए आप चिड़िया को, आपको खेत को नहीं बचा पाए, वक्त रहते हुए आप डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन कर पाए, वक्त रहते हुए आप अच्छा काम नहीं कर पाए, वक्त रहते हुए अपने कंपनी को नुकसान से नहीं बचा पाए, वक्त रहते हुए भ्रष्ट लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल नहीं पाए। तो जब इतना सारा नुकसान हो करके अब पछता करके फायदा क्या है। तो कहने का मतलब जब भी आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला ही इंसान जो है ना तरक्की करता है। आपको जब समय मिला है तो उस समय को सदुपयोग करो। ये मत सोचो देखेंगे करेंगे, कल जो जितना में है उतना में अपना कोई भी लाइफ का डिसीजन ले लीजिए। आपके पास मान लीजिए 100 रुपया का ही, तो 100 रुपया से ही डिसीजन अपना फैमिली चलाने का डिसीजन ले लीजिए। आप सोचो कि 5,000 रुपया होगा तो अभी कुछ काम करेंगे, तो ऐसा सोचने वाला कभी काम नहीं करता है। तो शुरुआत कर दीजिए। देखिए बोलने में और करने में देर नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर लगता है कि आपका कोई गलती कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो आपका बोलना, अन्याय करने से, अन्याय को बर्दाश्त करना सबसे बड़ा पाप है। महाभारत में लिखा हुआ है कि जो अन्याय कर रहा है और आप अन्याय को सह रहे हो, एक लड़की बोल रही कि बचाओ बचाओ, और एक उसका इज्जत लेने वाला ले रहा है,
तो जो बोल रहे बचाओ बचाओ बचाओ, देखो मेरा कपड़ा फाड़ा, तो बहुत वो गलती कर रही है, वो बहुत अपने आप को गलती कर रही है। किसको पुकार रही है बचाओ बचाओ? सामने वाला तो भेड़िया है, तो भेड़िया क्या छोड़ेगा? शेर क्या अटैक करेगा? जानवर को तक बोलेगा शेर को बचाओ बचाओ, तो बचाएगा? वो टोटल अटैक करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सही समय पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए, और सही समय पर जब जो भी कोई गलती करता तुरंत उसको टोकिए कि और भाई आप यहाँ पर लेट आई हो, आपको ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तो समय रहते हुए अगर कोई भी काम को आपने रुकावट नहीं दिया, वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो वो एक दिन बहुत बड़ा आपको बीमारी हुई, अभी आपको सर दर्द है और सही समय पर आपको रेस्ट नहीं लिया, सही समय पर आपको फीवर है नहीं लिया, तो आपका बीमारी बढ़ सकता है। इसलिए सही समय पर सही वक्त को देख करके अपना डिसीजन को ले ही लीजिए। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे, मानसिक स्वच्छता। अपने मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें, अपनी प्रतिदिन की चिंता को सुनिश्चित करें। देखिए आपका मानसिक एक जो है मेंटली वर्क होता है, फिजिकली वर्क होता है। फिजिकली वर्क बोले तो जैसे कि आपका कॉन्शियस माइंड जो हम कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, ये हमारा जो है कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। और जब हम बोलते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे 10-15 प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। लेकिन जो देखिए एक जो कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे शरीर को चला रहा है, ठीक है। हमारे अंदर जो जैसे कि आपने खाना खा लिया, वो आपका कॉन्शियस माइंड था, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके खाना को अंदर अंदर पचा रहा है, चल रही है मशीन, लेकिन आपको पता नहीं है। आप कुछ ऐसा सुनते हो, गाना सुनते हैं या पढ़ते हो, आप उस टाइम पढ़ने के टाइम पढ़े थे, लेकिन वो आपका एक और जो है सब कॉन्शियस माइंड है जो उसको पढ़े हुए चीज को वहां पर क्या है रिकॉर्ड कर करके उसको फिल्टर कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। आपने तो पानी का बोतल पी लिया, ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो कि बोला कि पानी पी ले बेटा, तो हम ऐसा पी लिए। लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड भी है जो कि पानी को कहाँ कहाँ पर जरूरत है लेके जा रहा, फिल्टर में ले जा रहा, किडनी में लेके जा रहा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर रहा है। क्या आप फिल्टर में पानी को ले जाकर फिल्टर कर रहे हो? नहीं, आपका रक्त ग्लूकोज बन रहा है, रक्त बन रहा है, रेड ब्लड बन रहा है, व्हाइट ब्लड बन रहा है, वो सारे प्रोसेस आपका कॉन्शियस माइंड आपके बिना कर रहा है। उसी तरह से हमें इंसान को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें मस्तिष्क को कहाँ पे यूज करना चाहिए। हम अपने ब्रेन को अगर मस्तिष्क को सही दिशा दिखा देंगे, सही दिशा दिखा देंगे, तो वो हमारा जो देखेगा वो हमारे को अंदर में प्रोग्राम चलते रहेगा। एक किसी का फिगर बन जाता है, एक लड़का किसी का लड़की का फिगर बना लिया अपना दिल में, तो वो लड़की का चेहरा जो है सब कॉन्शियस माइंड में रात में भी चलते रहेगा, सपने में भी चलते रहेगा, क्या कितनी सुंदर थी क्या। उसी तरह से आपका भी कुछ भी देखते हो, कुछ प्रोडक्ट देखते हो, कुछ सुनते हो, उसको आप एक बार दिमाग में डाल दीजिए, और दिमाग में डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको फिल्टर करते रहेगा, फिल्टर करते रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो आपको निकाल कर बाहर भी लेकर के आएगा। तो यह चीज आपको ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट हम 5th पॉइंट पर बात करेंगे। सम्मान और इज्जत। दूसरों का सम्मान और इज्जत करें, चाहे वो कम उम्र हो या अधिक उम्र के, और उनके विचारों को महत्व दें। देखिए सबको रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो। देखिए किसी को तू मत बोलो, तू मैं, मतलब तू मैं नहीं। किसी अपने से छोटे भी है तो उसको आप करके बोलिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। तू छोटा बच्चा, तू इधर आ रे, क्या कर रहे, अरे साला क्या कर रहे, अरे भोसड़ी को क्या किया रे, अरे माँ के लौड़े क्या किया रे। नहीं, छोटा हो या बड़ा, आपको जिम्मेदारी है उसको रिस्पेक्ट से बात करना। आइए बेटा, क्या कर रहे बेटा, आ जाओ इधर, आप क्या कर रहे बेटी। तो ये शब्द आपको या
मतलब आपको करना चाहिए। जिस एक जो है ना बैलगाड़ी चला रहा था, एक हल चला रहा था, तो हल चलाने वाला अपने बैल को बोलता आ बेटा घोड़तड़ा आ बाबू इधर आ। तो जाता है, राहगीर पूछता रहे क्यों, किसको बाबू बोल रहे हो, किसको भैया बोल रहे हो, किसको बेटा बोल रहे हो, किधर है? बोला ये जो हमारे साथ है ना, यही मेरा बाबू है, मेरी भैया है। बोला जानवर को तुम बोल रहे हो? बोला हाँ, क्योंकि ये हमारे साथ 8 घंटे यहाँ पर साथ में ही है ना, तो यही मेरा भैया है, यही मेरा बाबू है। पर समझा? तो कहने के बाद जो आपके साथ में काम कर रहा है, जो आपका जिंदगी में साथ दे रहा है, अब शादी के बाद आप अपने माँ को क्यों याद करती हो, अपने मायकों को क्यों याद करती हो? अपने ननद को याद करो ना, अपने सास को माँ मान लो ना, आपके हस्बैंड को सब कुछ मान लो ना, फिर आप पीछे मुड़ के क्यों देखती हो? जो आपके सामने उसी का इज्जत करो ना, उसी का रिस्पेक्ट करो ना। अब आपका मान लीजिए आपके पहले किसी लड़की से अफेयर था, अब शादी हो गया तो उसका ख्याल करो ना, फिर उसको लड़की के बारे में क्यों सोच रहे जो आपके पास ही नहीं है, उसको क्यों इज्जत दे रहे हो? तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आपका जो आंखों के ऊपर पर्दा लगा हुआ है वो आपको निकालना चाहता हूँ कि देखिए हर जो आपके पास है वही आपके लिए खास है, और उसका ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। देखो जिंदगी में आपको तरक्की मिलेगी, आपको भी इज्जत मिलेगी। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्या है? सहयोग करें, दूसरों के साथ काम करने में और उनके साथ समस्याओं का समाधान निकालने में सहयोग करें। 6 पॉइंट में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो देखिए सहयोग, हेल्पिंग नेचर रखिए। देखिए सबसे बड़ा इंसान जो है किससे फेमस होता है, किससे उसको इज्जत मिलती है, किससे उसका इमेजेस बनता है? हेल्पिंग नेचर से। ठीक है, आप अपने लाइफ से सुबह से शाम तक एक हेल्पिंग नेचर रखिए कि आज आपने किसका हेल्प किया। अभी आज के मॉडर्न एज में क्या होता है, जैसे बेटा जाता है स्कूल या बेटी जाती है स्कूल, तो कोई भी आकर के उसको प्रोग्रेस कार्ड के बारे में पूछता है कि आज क्या तुम्हारा मार्क कितना आया बेटा, मार्क कितना है बेटी। ये नहीं पूछता कि बेटा आप सुबह से शाम तक आप गए थे तो आपने किसी को स्कूल में किसी को हेल्प किया क्या, या कोई नोट्स बुक रेडी नहीं किया था क्या, उसका नोट्स तैयार करवा दिए क्या, या कोई मिला तो हेल्प किया क्या। उसी तरह से बीबियाँ होती है और आप उनको पैसे हाथ में देते हो तो बीबी पूछती है किसने पैसे दिया, किधर से आया पैसे। आप बीबी को जाओगे लेकर के तो पूछे आप पैसे दोगे उसको पैसे, तो बोलोगे ये ले लीजिए रखिए, तो बोलोगी क्या है क्या है, किधर से आया। देखिए आप लक्ष्मी को भी अनादर कर रही है। किसको कर रही है? कहाँ से आया, क्यों आया, इतने सवाल करती है। समझ में आया? तो इस तरह का सवाल कोई नहीं करना चाहिए, बाद में कर लो, ये लक्ष्मी है पहले उसको ले लो। कोई भी कुछ दे रहा है पहले उसको ले लो, सवाल मत करो, चाहे छोटा हो चाहे कोई भी काम हो। देखिए कोई यहाँ पर गिर गया है तो उसको पकड़ के उठा दो, वो भी हेल्प है। अब दिवाली आया था, एक जने ने 5,000, किसी ने 1 लाख का, किसी ने 200 का एक पटाखे उड़ा दिए। लक्ष्मी तो ये नहीं बोली थी कि आप हमको जला दो, लक्ष्मी बोली थी कि जला दो। कहीं लिखा है कि आप पटाखे के रूप में हमको लक्ष्मी को जला दो? तो जवाब दो, कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है कि पटाखे छोड़ना चाहिए दिवाली में? कौन सा धर्म में लिखा है, कौन सा सनातन धर्म में आपको लिखा है? कहाँ से पढ़ लिए थे कि जला दो लक्ष्मी को? लिखा है? ये नहीं लिखा है कि आप, ये लिखा है कि आप दीपक जलाइए, दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। तो आपके जो है बारिश के बाद ये मौसम जो है इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया फैले हुए हैं, बहुत सारा बैक्टीरिया फैले हुए हैं, प्रदूषण है, वातावरण है और ठंडी आने वाली है। तो एक दीपक जलाने से जब उसकी लौ जाएगी, वातावरण में जाएगी, कैंडल जलेगी। क्या लोग काटते हैं तो कैंडल क्यों जलाते हैं? मतलब वहां पर जो जितना कैंडल का जो है वो स्मोक जो है वातावरण में जाएगा, भूत पिशाच वहां तक नहीं आएगा। दीपक जलाने का, दिवाली का मतलब कि आप दीपक को जलाइए, घी का दीपक जलाइए, तो जहां तक वो घी का खुशबू जाएगा, हवन करते हो पूजा के टाइम में घी से जलाते हो,
इसका मतलब वहां पर जितने भी बैक्टीरिया होंगे घर में रहने वाले, दीपावली के बाद देखिए 2-3 दिन आपके घरों में मच्छर नहीं आएंगे। आप गेस करो, दिवाली में अगर हर घर में आप दीपक जला दोगे हर जगह पर, 4-5 दिन तक, 1 वीक तक आपके घर में एक मच्छर नहीं दिखाई देंगे। क्यों? एक बैक्टीरिया भी नहीं दिखाई देंगे। दिवाली के बाद लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे 1 वीक तक। आप गेस करो, क्यों नहीं? आपने दीपक घी का जलाया, पूरा आपका वातावरण शामिल हुआ, और उस वातावरण को आप पटाखे को छोड़ करके आप क्या करें, फिर प्रदूषण फैला रहे हैं इतने जोर जोर से कि मकान में अगर बिल्डिंग 10 ताला है उसके नीचे तो बम तो बिल्डिंग हिलने लगती है। आप कभी क्या करते हो कि किसी के पेट में छोटा सा बच्चा भी होगा जो आने वाला है, नेक्स्ट मंथ उसका डिलीवरी है, वो साउंड से उसका बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज बच्चे हैंडीकेप्ड क्यों होते हैं? आज बच्चे अंधे क्यों हो जाते हैं? आज बच्चे जो है गूंगे क्यों हो जाते हैं? कभी गेस किया? ये पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन। आगे सर में जिस तरह से आपका वातावरण बना रहे हो, तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं अपने बच्चों में सेव द मनी, और जिस धर्म में आप रह रहे हो ना सर, वो धर्म के बारे में बताते रहिए कि आपका ये धर्म है, ये कर्म है और ये आपका धर्म है। एक मुसलमान अपने बच्चों को 5 बार नमाज पढ़ने की देता है, कि आदत डालता है, तुम बेटा 5 बार नमाज पढ़ना। एक क्रिश्चियन हर संडे को बोलता है कि व्हाइट ड्रेस पहन करके चर्च में जाना बेटा। एक सिख जो है हर बोलता है कि गुरुद्वारा में जाना, और फ्री का जहाँ पर खाना चल रहा है उसमें तुम दान में पैसे डालना, और वही बच्चा आगे करता है। हिंदू धर्म में भी लोगों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए। सनातन धर्म बोलता है कि दिवाली के दिन सभी लोग एक दूसरे को हेल्प करो, जो गरीब है उसको कपड़े दो, मिठाइयाँ बांटो, जितना हो सकता है दान पुण्य करो। ये नहीं बोलता कि आप पटाखे उड़ाओ, किसी का मर्डर करो, रातों रात पटाखे फोड़ते रहो, किसी को डिस्टर्ब करो। कभी सोचा हो कि जिस बीवी का, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, उसका बच्चे पर पटाखे की आवाज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बूढ़ा बीमार होगा, कोई हार्ट का पेशेंट होगा किसी घर में, उसके ऊपर पटाखे का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अब हम लोग 7th पॉइंट पर बात करेंगे। अपने कष्ट को प्रबंधित करें। अपने कष्टों और चुनौतियों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करें। दूसरों पर अपनी समस्याओं का बोझ न डालें। देखिए, तकलीफ आपकी है, प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया था, और प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। अपने प्रॉब्लम में किसी को और को शामिल करना, किसी को दोषी ठहराना कि तुम्हारे वजह से मेरे को ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया तो मेरे को ऐसा हो गया, ऐसा बोलना आपको शोभा नहीं देता है, एक रिश्ते को खराब करता है। कि इंसान जो होता है अपने कर्म का फल खुद भुगतता है, और आप जैसा कर्म कर रहे हो, जैसा आप कर्म कर रही हो, वैसा आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आप मिर्ची का झाड़ लगाओगे तो उसमें क्या संतरे नहीं निकलेंगे, और संतरे का झाड़ लगाओगे तो उसमें मिर्ची नहीं निकलेंगे। आप जिस तरह से काम करती हो, जितना काम करते हो, जितना घंटे काम करते हो, जितना एफर्ट लगाते हैं, वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको साइंस का सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो साइंस का टीचर नहीं बोल सकते। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डॉक्टर नहीं बन सकते, और डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हो तो इंजीनियर नहीं बन सकते। तो जो आप कर्म कर रहे हो वही आपको मिलने वाला है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप किसी को उसको बेस मत बनाओ। नाचे न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत लागू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 7th पॉइंट का। 8 पॉइंट। 8 पॉइंट झगड़ा मुक्ति की कोशिश करें। यदि कोई विवाद या झगड़ा हो तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, और अपनी बातें व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप से रखें। देखिए, एक होता है उलझना, एक होता है सुलझना। ये पूरे संसार जो है एक माया का जाल है, और जाल में आप बुरी तरह से फंसे हुए हो। सभी लोग आपको एक माया जाल की तरफ फेंकेगा, फंसाने की कोशिश करेगा। सभी लोग एक दूसरे को अपने बातों के जाल से फंसाएंगे, अपने सुंदरता की जाल में फंसाएंगे, अपने
पैसे के जाल में फंसाएंगे, लेकिन आपको उस जाल में फंसना नहीं है। आप देखिए, आप अपना डिसीजन मेकर खुद हो, और सभी लोग आपके जितने भी आपके चारों तरफ, ये मत सोचिए कि हम सुरक्षित जगह पर बैठा हो। इंसान जब पैदा हो गया तो उसको दो पैर क्यों दिया गया? तो सोचिए कि आप दो पैर हो, दो पैर वाले हो, तो कभी भी आप सुरक्षित नहीं हो। आपको हमेशा अलर्ट होने की जरूरत है। अगर चार पैर वाले हैं तो सुरक्षित हो, क्योंकि कोई ना कोई आपको कुछ ला के देने वाला है। लेकिन आपको ईश्वर ने दो पैर इसलिए बनाया कि हमेशा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके चारों तरफ की जो है ना, आपको बैलेंस बना के जरूरत है। आपका बैलेंस कभी भी खराब हो सकता है, आपका कभी भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऊपर वाले ने आपका दो पैर बनाया कि बी अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहिए। अब हम 9 पॉइंट की बात करेंगे। सुनिए और समझिए, दूसरों की बातें सुनिए और उन्हें समझिए, उनके दृष्टि को सुनिए ताकि आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए, एक होता है लिसनिंग, एक होता है सुनना, एक होता है बोलना। और जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं। एक गुड स्पीकर बनने के लिए गुड लिसन बनना चाहिए, मतलब सुनने वाला बनना चाहिए। आप स्पीकर ऐसे नहीं बन सकते हो। दूसरा कैसे बात कर रहा है, आपको भी वैसा बात करना बोलो तो उसका सुनना, कैसे क्या स्टाइल में बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, कि आप जब तक नहीं सुनोगे कैसे बोल रहा है, क्या सुन रहा है। तो देखिए, दूसरे के बात को सुनना बहुत जरूरी है, नहीं कि अपना ही बात बोलते जाइए। अगर दो आदमी आप बात कर रहे हो तो एक दूसरे की बात को समझिए। अगर दोनों की बात को नहीं समझोगे, खाली अपना ही बोलते जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आप बिना मतलब का वहां पर झगड़ा मोल ले रहे हो। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट। खुद को सुधारे, व्यवहार को सुधारने का प्रयास करे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे और अपने दोष को स्वीकार करे। देखिए, सबसे अच्छा है कि देखिए, हमें जो है ना, अपने को, इंसान को अगर समझ में आ जाए कि जो भी मैं हूँ अपने वजह से हूँ, तो आप कभी भी लाइफ में, मतलब कि आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता है। और खुद पर जितना आप समय दोगे तो दूसरे भी आपके ऊपर समय देंगे। हमें अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और हम कभी गलती भी कर देते हैं, अगर कोई हमारा गलती को दिखा रहा है कि देखो आप यहाँ पर गलत हो, तो उस गलती को आपको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि देखो, दीपक तले अंधेरा, दीपक तो जल रहा है, लेकिन और दीपक जो लौ है, लौ के ऊपर और उसके सराउंडिंग जो चारों तरफ रोशनी जा रही है, लेकिन दीपक के नीचे जो है अंधेरा है, जो उसको दीपक को भी नहीं मालूम हो रहा है। उसी तरह से हम इंसान हैं। हम जो कर रहे हैं जैसा है, हम केवल आगे ही देख सकते हैं। जिस तरह दीपक अपने ऊपर और सराउंडिंग देख पाता है लेकिन नीचे नहीं देख पाता है, उसी तरह से इंसान की जो बनावट है, सामने और साइड में ही देख सकते हैं, लेकिन पीछे हम नहीं देख पाते। 3 डायरेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन जो है ना, वहां पर हमारी आंखें नहीं पहुंच पाती, वो होता है पीछे। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? आप अपने मुंडी से देखो, ऐसे खड़े हो जाओ सभी लोग। लेफ्ट भी देख पा रहे हैं, सामने देख पा रहे, राइट, लेकिन पीछे नहीं देख पा रहे हैं। बात समझ में आया? तो ये इसका मतलब है कि हमारे अंदर कमियां है। आप ऑलराउंडर नहीं हो, आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, ये मान के चलो। आपके अंदर वीकनेस है, तीन प्लस पॉइंट, एक वीक पॉइंट है। वो वीक पॉइंट है कि आप अपने पीछे नहीं देख पा रहे हो। बात समझ में आया? तो आपको अगर कोई बोलता है कि देखो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, तब है हम गलती कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख कर सकते? क्या आपने पीछे देखा?
अब देख सकते हो पीछे। जब पीछे नहीं देख सकते हो तो आपने जो किया था उसको भी नहीं देख सकते हो। आप जब पीछे नहीं देख सकते हो तो आप जो किया था वो तो आपका पास्ट हो गया ना। तो उसमें आपने क्या गलती किया था आपको नहीं दिखाई दे रहा, मगर दूसरे को दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने लाइफ को अच्छा संचालित करने के लिए लाइफ को जीने के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। और इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस मोटिवेशनल वीडियो से आपसे विदा लेना चाहूँगा, और इस तरह के वीडियो मैं लेके आऊँगा फिर से कल फिर सेम टाइम में 10 बजे। आप बी अलर्ट।